हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रैम एंड रैम के पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा रैम क्या होता है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम की फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। जो रैम हमारी होती है वोलाटाइल मेमोरी होती है। अब वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है? तो हमारी जो वोलाटाइल मेमोरी उस टाइप की मेमोरी होती है जिसमें अगर हम कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ कर दें तो जो हमारा डेटा है वो लॉस हो जाता है। मतलब हमारा डेटा तब तक स्टोर रहता है रैम के अंदर जब तक हम कंप्यूटर को पावर सप्लाई दे रहे हैं। जैसे ही पावर कट होगी जो रैम का डेटा होगा वो हम लॉस कर देंगे। द टास्क करेंटली यूज्ड बाय द यूज़र आर स्टोर्ड इन रैम। जो टास्क यूज़र करेंटली यूज़ कर रहा है वो रैम के अंदर स्टोर होते हैं। रैम इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी एंड सीपीयू। जो हमारा रैम है वो कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट होता है। कंप्यूटर मेमोरी में रैम प्राइमरी मेमोरी में आता है एंड सीपीयू का पार्ट होता है। इट इज़ अ वेरी फास्ट मेमोरी एंड जो हमारी रैम होती है वो बहुत फास्ट मेमोरी होती है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रैम कि रैम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारा पहला टाइप होता है रैम का वो होता है एस रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो एस रैम की फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेटा इज स्टोर्ड इन एस रैम एज लॉन्ग एज देयर इज पावर सप्लाई। एस रैम में डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक हम कंप्यूटर को पावर सप्लाई देते हैं। जैसे ही पावर कट होगी हम डेटा को लॉस कर देंगे। इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन। और जो रैम होती है इसको हमें बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। इट इज़ ऑल्सो यूज एज कैच मेमोरी। जो हमारी रैम है वो ऑल्सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक कैच मेमोरी की तरह। अब हमारा दूसरा आता है वो आता है डी रैम। तो अब हम जानेंगे डी रैम के बारे में। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो डी रैम की फुल फॉर्म होती है वो होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेटा इज ओनली व्हेन स्टोर्ड इन द डी रैम व्हेन इट इज रिफ्रेश्ड फ्रीक्वेंटली। डेटा हमारा डी रैम में तब स्टोर होता है जब हम उसको बार बार रिफ्रेश करते रहते हैं। हमारा वो डेटा तभी अपडेट होगा जब हम उसको बार बार रिफ्रेश करेंगे। डी रैम के अंदर ये होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एस रैम और डी रैम काम कैसे करते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा एक मॉनिटर है। पहले हम देखते हैं एस रैम कैसे काम करता है। तो मान लीजिए आपने कोई MS वर्ड खोल रखा है, उसमें आप कुछ काम कर रहे हैं। तो जो वो MS वर्ड होगा वो हमारा एस रैम के अंदर स्टोर होगा। वो हमारा एस रैम के अंदर काम कर रहा होगा। बट अब मान लीजिए आप कोई क्रिकेट का स्कोर देख रहे हैं तो आपको उस स्कोर को बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा उस स्कोर को अपडेट करने के लिए। अगर आप रिफ्रेश नहीं करेंगे तो वो आपको बार बार सेम स्कोर दिखाता रहेगा। तो जो ये चीज़ हो रही है जहाँ पे हम बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं तो वो काम कहाँ पे हो रहा है? वो काम हो रहा है डी रैम के अंदर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रोम के बारे में।